अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, कुछ ख़बरें थी बहुत अहम, छोटी छोटी ख़बरें थी लेकिन बहुत अहम थी, जिनका जानना आप तक पहुंचाना आप तक ज़रूरी था। और मैंने कहा जी मैं बग़ैर तबसरे के सिर्फ ख़बरें आप तक पहुंचा देता हूं। ख़बरें क्या क्या हैं जनाब? सबसे पहले तो इमरान रियाज़ खान, हमारे सीनियर एंकर, यूट्यूबर और बहुत ज़बरदस्त इंसान, इमरान रियाज़ खान का इम्तिहान अभी बाकी है और वो ख़त्म नहीं हुआ। उसकी तफसीलात क्या हैं वो बतानी है आपको। और परवेज़ इलाही की काफ लीग में वापसी की बातें हो रही हैं, ये क्या मामला है ये भी आपको आगाह करना है। टाइटन आबदोज़ जो थी, आपको मालूम है कि वो उसकी तबाही का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद कुछ मज़ीद बातें हो रही हैं कि क्या किसी ने इस हवाले से सिपारी दी थी और इसके इंश्योरेंस के क्या मामलात हैं। इसी तरीके से जनाब बात हो रही है कि 361 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में को जनाब नथ डालनी है और वापस लाना है, और इसके हवाले से हुकूमत ने एक बाकायदा ऐलान किया है। क्या ये पूरा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्या मामलात हैं। और आखिर में मुराद सईद पर एक हाथ डाला है हुकूमत ने, और बड़ा सख्त किस्म का हाथ डाला है। मुराद सईद से ही शुरू करते हैं कि मुराद सईद, आपको पता है कि वो वाहिद लीडर हैं जिन पर सारा 9 मई का मलबा डालने का जनाब तैयारियां की जा चुकी हैं और उनको सख्त सज़ा देने की तैयारियां हो रही हैं और इंदिया दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि पीटीआई के जो फ्यूचर लीडर होंगे मुराद सईद होंगे। तो मुराद सईद अपने कबीले में रुपोश हैं और वो सामने नहीं आ रहे। अलबत्ता उनका कोई ट्विटर अकाउंट कभी कभी खुल जाता है या कभी कभी वो वीडियो भेज देते हैं, और वो भी बड़ी महदूद होकर, लेकिन उनके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की जनाब कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है। अब ताज़ा खबर ये है कि रात गए उनके भाई हैं कलीम सईद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर अजीब से मुकदमात लगाए गए हैं जनाब कि ये लड़ाई झगड़े में मुलव्विस है, आवारागर्दी में मुलव्विस है, फलाह में मुलव्विस है। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि अब उस पर इस कदर तशद्दुद किया जाएगा कि शायद मुराद सईद के लिए मज़ीद रोपोश रहना मुश्किल हो जाएगा और वो शायद गिरफ़्तारी दे दें। दूसरी खबर हम शेयर करते हैं जनाब इमरान रियाज़ साहब के हवाले से। इमरान रियाज़ साहब को ये जो दिन शुरू हो रहा है जनाब, इसमें 43rd डे हो गए, 43 दिन हो गए उनको जनाब लापता हुए। इस दौरान बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब जो उनकी उम्मीद की जा रही थी कि जुमे को उनकी वापसी है, अब ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस जुमे को भी उनकी वापसी ना हो सके। बहुत सारे ऑफिशियल अनऑफिशियल लोगों ने उनकी फैमिली को, ख़ानदान को, दोस्तों को और सोशल मीडिया पर जनाब ऐलानात कर रखे थे। एक तो ये वो कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक हैं, बस उनको इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से दूर रखना है, उनकी आवाज़ ना पहुँचे, या ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें उनकी मुदाखलत नहीं चाहते, लिहाजा उनको महफूज रखा हुआ है और वो सेहत के साथ बाजियाब हो जाएंगे। ये उम्मीदें, ये तसल्लियाँ दी जाती रही हैं अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल। लेकिन ये भी कहा जाता रहा कि जुमेरात को मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिल सके। उनके ख़ानदान की बहुत बुरी हालत है। उनकी बड़ी बेटी ने इम्तिहान देना था, वो इस चक्कर में, इस जनाब सारी परेशानी के आलम में वो इम्तिहान नहीं दे सकी। उनके 4 बच्चे इंतहाई परेशान हैं, उनकी फैमिली, उनके वालिद बहुत परेशान हैं। मैं एक बात कहूँगा, जिनके पास भी हैं, खुदा के लिए बस बहुत हो गया। 42 डेज़ बहुत ज़्यादा, 43 डेज़ बहुत ज़्यादा है। जुमे का दिन है, मेहरबानी करें कि उनको छोड़ दें, ये मेरी अपील होगी। अगली बात हम करते हैं जनाब परवेज़ इलाही के बारे में। परवेज़ इलाही साहब के बारे में दावा किया गया है कि वो वापस काफ लीग में जा रहे हैं। ये दावा कहाँ से आया? ये दावा आया है जनाब चौधरी शुजात हुसैन के साथ चौधरी शाफे हुसैन साहब के हवाले से। उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि हमने तो उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई ने, चौधरी सालिक ने, जो जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि मैं तो काफ लीग में वापस आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ और मेरा कोई जनाब एतराज़ नहीं है, मैं आपके साथ ही। लेकिन उसने कहा जी बात ये, चौधरी शाफे ने कहा कि स्पेन में जो बैठा हुआ शख्स है जी, वो उनको वापस नहीं आने दे रहा, उनको काफ लीग में वापस नहीं आने दे रहा। कौन? आपको पता है, चौधरी मोनस इलाही साहब, उनके साहबजादे बैठे हैं। उसका कहना है कि नहीं जी पीटीआई में रहेंगे, और वो कहते हैं ये बाप को सज़ा दे रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि हमारी रिश्तेदारी है लेकिन सियासत अलग-अलग। ये बात उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा, बल्कि चौधरी मोनस इलाही ने चूंकि कही थी, लिहाजा मैं तो उसी की बात पर हूँ
कि हमारी रिश्तेदारी ज़रूर है लेकिन हमारी सियासत अलहदा-अलहदा है। यही वजह है कि उनको जब चौथी मरतबा भी गवर्नमेंट की तरफ से अदालतों की तरफ से रिहाई का हुक्म दिया गया तो एक 5वें केस में उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगरचे चौधरी शुजात की मुलाकात के बाद उनको बी क्लास तो दे दी गई है और उनके लिए कुछ आसानियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत का दबाव है। वो कह रहे हैं जी कि चौधरी शुजात साहब आपके कहने पर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सहूलतें तो दे रहे हैं, लेकिन ये फिर पक्के हो जाएंगे, ये कहेंगे नहीं जी मैंने तो काफ लीग में नहीं आना और पीटीआई में रहना है। इनको ज़रा थोड़ा सा भुगतने दें, कुछ ये परेशान होंगे तो वापस आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो जनाब उनके हवाले से सुना है कि अब मज़ीद मुलाकातें होंगी और उसमें वो फैसला करेंगे कि उन्होंने वापस आना है, किस तरीके से आना है, किस अंदाज से वापस आना है। अगली बात हम करते हैं जनाब टाइटन आबदोज़ की तबाही के हवाले से। ये जनाब 18 जून को ये सफ़र पर रवाना हुई थी, इतवार का दिन था और जब रवाना होने के सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद ही ये इसका राब्ता मुनक़ते हो गया था। अब पूरे 4 दिन गुजारने के बाद 96 आवर्स गुजारने के बाद, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन थी वो 96 आवर्स की थी और इसके अलावा इस पर उन्होंने जो कंपनी है ओशन गेट, उसमें ओशन गेट के जो सीईओ हैं वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने बाकायदा कंपनी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हम तमाम उस जो हमारी जो आबदोज़ सबमरीन गई है, टाइटन उसका नाम है, टाइटन का अमला दिखाने के लिए, मलबा दिखाने के लिए, उसकी तबाही का हम ऑफिशियल ऐलान करते हैं। अब से चंद घंटे पहले जो 1% भी उनकी ज़िंदा रह जाने की उम्मीद थी अब वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, इससे पहले कहा जा रहा था कि जनाब ये कोई शायद पब्लिसिटी स्टंट है, आखिर में उनको बाजियाब करा लिया जाएगा और फिर वाह वाह हो जाएगी कि क्या ज़बरदस्त जनाब शानदार, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी हलाकत का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान कर दिया। इसमें कौन कौन लोग थे जनाब? इनमें 5 जनाब जो लोग थे उनमें जनाब जो ओशन गेट के सीईओ हैं स्टॉकन रसन, ये जनाब उसके सीईओ हैं, ये भी उसी में मौजूद थे। यूँ समझिए कि ये पायलट समझ लें। उसके अलावा जो थे वो पॉल हेनरी नार्जुलेट थे, मतलब ये वो थे जो माहिर गोताखोर और ये उसमें बतौर रहबर के तौर पर उसमें शरीक थे। अच्छा, उसमें हमीश बार्डिंग थे, आपको पता है 52 ईयर्स का एक अरबपति ताजिर है बरतानिया का, वो भी शामिल था और 2 उसमें हमारे पाकिस्तानी थे। एंग्रो के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे सुलेमान दाऊद 15 करोड़ रुपए देकर जनाब ये उसमें शामिल हुए थे और कहा गया है कि इस 4 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर अरबों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। लेकिन और बहुत सारी बातें आने लगी हैं। एक और ताजिर हैं जी, क्रिस ब्राउन ताजिर हैं, उनका कहना यह है कि मुझे भी ऑफ़र की गई थी कि आप आएँ, आपको भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन कहते नहीं, मैंने जब उसको जज किया तो आखिरी वक्त में मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। उन्होंने 2 इल्ज़ामात लगाए हैं क्रिस ब्राउन ने। उसने कहा जी कि इसमें जो मटेरियल था वो पुराना इस्तेमाल किया गया था, मतलब जो टाइटन में यानी उस आबदोज़ में जो मटेरियल था वो नाकिस था और पुराना था और क्वालिटेड नहीं था। और दूसरा उन्होंने बताया जी मुझे बताया गया कि इसको जो कंट्रोल किया जाएगा वो जो वीडियो गेम्स और कंप्यूटर पे जनाब कंट्रोलर जो होता है उसके ज़रिए जनाब इस आबदोज़ को कंट्रोल किया जाएगा। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा जी मैं तो जाने से रहा, मैंने जनाब इनकार कर दिया और मेरे इनकार करने से मेरी जान बच गई। लेकिन और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बातें ये की जा रही हैं कि क्या इन अरबपति लोगों की कोई दुश्मनियाँ थीं, कोई कारोबारी रकावटें थीं या कोई और मामलात थे, और ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सुपारी दी है या उस टाइटन जो आबदोज़ है उसमें जानबूझकर नक्स रखा गया है और जो ही वो मलबे तक पहुंची है टाइटैनिक के उस वक्त ख़राब हुई है, पहले ख़राब नहीं हुई। तो उसमें या तो उसे फंसा दिया गया है, उसमें कोई मैग्नेटिज़म की कोई चीज़ें रखी गई हैं कि जिससे उसने कैद कर लिया और उसका निकलना मुश्किल है। इस किस्म पर भी तहकीकात अभी जारी हैं। लेकिन ये भी कहना है कि जो ये कंपनी ने ऐलान किया है ये इस बात के बाद ऐलान किया है कि कुछ मलबा वहाँ से मिला है और उसी इलाके से जहाँ से वो, तो कहा जा रहा है कि ये मलबा जो है ये उस टाइटन का है और टाइटन में जब नीचे 12,500 फुट की नीचे बुलंदी पर ये पहुंची तो प्रेशर से ये फट गई। ये इतना प्रेशर होता है कि अगर छत हो तो छत चटक जाए,
अगर ये हमारी पसलियों पर पड़े तो हमारी हड्डियां चूरो चूर हो जाएं, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन का मरहला है ये भी बड़ा तवील हो सकता है और बहुत दिलचस्प हो सकता है। दुनिया भर में ये भी तनकीद की जा रही है कि एक तरफ कश्ती हादसा था जिसमें 700 लोग हलाक हुए, और यहाँ सिर्फ 5 लोग हलाक हुए, लेकिन आलमी मीडिया ने जो कवरेज कश्ती हादसे को कम दी है, उस इंसिडेंट को जिसमें जनाब तारकीन वतन थे, गरीब लोग थे, लेकिन ये चूंकि अमीरों के चौंचले थे, अमीर लोग इसमें मौजूद थे, इसको दुनिया भर में कवरेज ज़्यादा दी गई है, जो मैं समझता हूँ कि उनके ख्याल में हमारे यहाँ ये इंसाफ नहीं है, इस किस्म की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। जी आखिरी बात हम करते हैं, 300 हुकूमत ने कहा है जी कि बाहर बैठे हुए 361 जो अकाउंट्स हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ट्विटर हो सकता है जनाब, फेसबुक हो सकती है, यूट्यूब हो सकती है, इंस्टा हो सकता है, दूसरे हो सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर शरपसंदी फैला रहे हैं, उनकी निशानदेही हमने कर ली है और उनके ख़िलाफ़ जनाब हम मुकदमात दर्ज करेंगे। मुकदमात होंगे जनाब साइबर क्राइम एक्ट के ज़रिए, और फिर इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस लाया जाएगा। ख्वाब तो बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है। इन लोगों में कौन कौन शामिल हैं? डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, शाहीन सबाही, वजाहत सईद खान, आदिल राजा, तेरी खैर इतने लोग हैं जनाब के, और वहाँ के जनाब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो जनाब ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल क्यों रहे हैं? अब इनको बोलने की सज़ा देनी है और इनको वापस लेना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर नवाज शरीफ को क्यों नहीं वापस लेके आते? इंटरपोल के ज़रिए लाना था। अल्ताफ़ हुसैन साहब इतने अरसे से बैठे हुए हैं और आप जुर्रत नहीं है आपको ले आए। और बहुत सारे लोग हैं जनाब जो क्रिमिनल्स हैं, उनको तो आप ला नहीं सके, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देखें यहाँ सानिया मॉडल टाउन हुआ, 14 हलाकतें हुई, 100 लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ घर जले तो फ़ौरन कार्रवाई और पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। तो अब भी हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये बैठे रहें और ये जो 361 की एक फहरिस्त बनाई है इनको गिरफ़्तार कर दिया जाए। सामीन, ये 5 खबरें थी। मेरी आखिर में फिर इमरान रियाज़ ख़ान के लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसे सलामत रख और उसे जल्द वापस भेज दे। उसके घर वाले परेशान हैं, उसके बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और ये पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।